नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान के श्रम, नियोजन, कौशल एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपके पास सर लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। फैक्ट्री एंड बॉयलर्स भी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इनका आपके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो मेरे ख्याल से आज ये प्रश्न मैं ही नहीं पूछ रही हूं, लेकिन पूरा राजस्थान ये पूछ रहा है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेते हैं जी, लेबर। पिछले 2 साल में आपने राजस्थान के श्रमिक के लिए क्या किया? सबसे पहले कोई भी विभाग उसके अंदर जिसके लिए काम करना है उनका डाटा और उसकी रजिस्ट्रेशन, ये सबसे पहली एनवायरनमेंट है। आज तक ऐसा सिस्टम लचर बना हुआ था कि गांव तक जो मजदूर हैं उनको कोई जानता ही नहीं था कि श्रम विभाग कोई है, क्योंकि जिला लेवल पर हमारा ढांचा बना हुआ था। डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी भी तहसील में कोई श्रम का अधिकारी नहीं जाता था। तो सबसे पहला काम तो हमने राजस्थान के अंदर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, ताकि रजिस्ट्रेशन के आधार पर फिर आगे हम योजनाएं बनाएं। जो काम मजदूर करता है उसको चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने ग्रास रूट तक अपने विभाग का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया। हमने ग्राम सेवक, सबसे नीची इकाई है पंचायत, पंचायत का ग्राम सेवक, और नरेगा जिसके अंदर मजदूर काम करते हैं, नरेगा का एलडीसी, उन दोनों को अधिकृत कर दिया और लेबर कार्ड उन तक पहुंचा दिए और वो अब लेबर कार्ड बनाने लग गए। इसके अलावा हर ई मित्रा पर हमने कार्ड बनाने का प्रावधान कर दिया। अगर लेबर कार्ड है, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि जहां भी अभी तक कहीं कमी पेशी रह रही हो, आने वाले साल में हर एक जो श्रमिक होगा उसका लेबर कार्ड राजस्थान में बन सका होगा। लेकिन जिसके पास लेबर कार्ड है उसको क्या फायदा है जी? क्योंकि माफ कीजिएगा मंत्री साहब, आधे से ज्यादा फायदे ना कागजों पे रहते हैं। कोई भी लेबर है उसके लिए सामाजिक सुरक्षा में दुर्घटना होती है। जब कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के बाद परिवार जो है उस श्रमिक का वो सड़क पे आ जाता है। सबसे पहले जो हमने किया है, हमने लेबर डिपार्टमेंट का कोई भी हमारा हिताधिकारी, उसकी अगर दुर्घटना में मौत हो जाएगी तो हम उसको विभिन्न योजनाओं में सारा प्रीमियम हम भरते हैं और उसको 9,75,000 रुपए का बीमा मिलेगा। कि एक बीमा योजना अपने प्रधानमंत्री साहब की भी चल रही है, वो इससे अलग है या वो आपने क्लब कर दिया कि वो हमारी बीमा योजना भी यही है? हमने 3 तरह की योजना, 5 लाख तो लेबर डिपार्टमेंट की योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना, इन सब योजनाओं को जितना भी प्रीमियम है हम देते हैं। ठीक है। और उसके योजनाओं को मिलाकर कुल पैसा 9,75,000 मिलता है। ये फैमिली को मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा। और सर अगर एक्सीडेंट होता है तो तब क्या सहूलियत देते हैं? निश्चित तौर पर अगर एक्सीडेंट होता है तो 9,75,000 रुपए, और अगर सामान्य मृत्यु भी होगी तो भी हम उसको 3,75,000 रुपए ये उसको हम देंगे, 2,75,000 रुपए उसको देंगे। ये इसलिए है कि साधारण मौत में भी एक लेबर है, वो बेचारा अगर किसी कारण से मौत होगी तो उसके चाहिए। सबसे पहली तो ये हमने नागरिक बीमा योजनाओं के अंदर उसको कवर किया। जहां तक मेरा ख्याल है कि जो अपना क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में फ्री मुफ्त मतलब इलाज भी है, उसके साथ साथ में भामाशाह अपनी योजना भी आ गई है जिसके अंदर की हर एक किसी का मुफ्त में इलाज होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। तो ये आप सोच रहे हैं कि ये हेल्थ वाला जो इनका टेकिंग केयर का फैक्टर है वो वहां पर मतलब हो जाएगा पूरा। योजना में सारा प्रीमियम लेबर का हम श्रम विभाग की तरफ से देंगे। और इसके अलावा भी जैसे सिलिकोस की बीमारी मजदूरों में बहुत ज्यादा होती है, हाँ। तो उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। हमने एक विशेष सेल बनाया जिसके अंदर जो बहुत नेशनल लेवल के डॉक्टर है उनको हमने इसके अंदर रखा है। वो जहां जहां पत्थर का काम करते हैं मजदूर, सिलिकोस होती है, वहां हमने कैंप लगाए हैं, और जो वहां मजदूर आते हैं उनको पूरा आने जाने का खर्चा, उस दिन की पूरी लेबर की पेमेंट भी देते हैं, और जो चिन्हित हो जाते हैं उनको तुरंत 1 लाख रुपया हम इलाज कराने के लिए देते हैं। और अगर सिलिकोस से मृत्यु हो जाए तो उसको तुरंत 3 लाख रुपए देते हैं। सर ये 1 लाख रुपया देते हैं, ये 3 लाख रुपया देते हैं, कहाँ देते हैं? उसके अकाउंट में जाता है पैसा? क्योंकि उसको क्या ऐसा ना आप तो 1 लाख दे रहे हो, उसको जाके मिले 10 ही रुपए। श्रम विभाग को हमने ऑनलाइन कर दिया, अच्छा, और LDMS हमने बना दिया। आज आवेदन से लेकर पेमेंट तक सारा जो हमारा LDMS में हमने सिस्टम में डाल दिया,
आज बैंक खाता भामाशाह में खुलेगा और भामाशाह से इसको लिंक करके जितना पैसा है जो हिताधिकारी होगा उसके बैंक अकाउंट में डाले। सर ये आगे के लिए हमने व्यवस्था कर दी। हाँ, मैं अगर आज मेरा जो लेबर करता हुआ जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, मैं उसके लिए बोलूं तो सर मेरे को 3 चीजें और ध्यान आती हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई, अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं, मेरे सर पर छत, और अगर, क्योंकि सर लेबर हमेशा पुरुष नहीं होता है, महिला भी होती है, वो गर्भ से भी होती है, बच्चा भी होता है। इतनी भी लग्जरी नहीं मिलती कि भैया वो आखिरी दिनों में भी थोड़ा सा आराम कर सके और बच्चे का हफ्ता भर भी ध्यान कर सके। ये 3 फैक्टर्स पर आपने क्या किया, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जैसा ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रही थी मंत्री जी, मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, क्या करूं? मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती उनको पढ़ाना। पढ़ाई के लिए हमने 2 तरह की योजना बना दी। एक तो केवल बच्चे पढ़ें, एडमिशन जो है वो बच्चे लें, ताकि गरीबी के कारण बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें। जो भी हिताधिकारी का बच्चा अगर 6ठी क्लास में एडमिशन हो जाएगा, पहले उसको 1000 देते थे, अब सीधा 8000 रुपया कर दिया, 8 गुना हमने उसको बढ़ा दिया। और स्नातक तक हमने केवल एडमिशन में 30,000 रुपया तक का हमने आगे उसका प्रावधान कर दिया। और अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, नंबर जो 75% से ऊपर लेता है, तो उसके लिए अलग से हमने उसका पैसा दे दिया, ताकि बच्चों को एडमिशन के साथ ही शिक्षा से जोड़ा जाए, और इंटेलिजेंट हो तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। जहां तक प्रसूति सहायता का सवाल है, कहीं भी किसी भी प्रदेश में अगर 2 बच्चों तक, अगर लड़के का जन्म होगा तो 20,000 और अगर लड़की का जन्म होगा तो 21,000 रुपया 2 प्रसूति में हम अपने हिताधिकारी को ये सहायता प्रदान करते हैं। और सर घर, क्योंकि ये तो अपने प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हर किसी के सर के ऊपर उसकी अपनी छत हो। हर हिताधिकारी के लिए जिसके पास खुद का छोटा मोटा कोई गांव में पटा है, उसके लिए हमने 1.5 लाख रुपया अफोर्डिंग हाउस स्कीम में, और 1 लाख रुपया अगर उसके पास खुद का अपना पटा है तो उसके लिए हमने प्रावधान कर दिया। अब जितनी भी अफोर्डिंग हाउस स्कीमें आएंगी उसमें 1.5 लाख गवर्नमेंट देगी और 1.5 लाख हम अपने हिताधिकारियों को अलग से देंगे, ताकि उसको मकान लेने में पैसा बिल्कुल मिनिमम देना पड़े, और कई जगह तो हो सकता है उसको देना ही ना पड़े। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे निर्माण शहर में सर के ऊपर छत आए। बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं, और भाई आपको बीमा भी मिल रहा है, आप बीमार पड़े तो आपको सहायता मिल रही है, आपकी अगर आप पेट से हैं तो आपको सहायता मिल रही है, बहुत सारी स्कीमें हैं। लेकिन हमारे देश का एक सत्य ये भी है कि स्कीम में रह जाती है क्योंकि उसको जानकारी नहीं मिलती। इस चीज़ के लिए आपका विभाग क्या कार्य कर रहा है कि सर जो आदमी शायद हमारा ये चैनल भी आज नहीं देख पा रहा, जो कि करोड़ों हर लाखों राजस्थानी देखते हैं, और जिसको शायद अखबार पढ़ने का भी टाइम नहीं, शायद वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी सरकार, उसका मंत्री उसके लिए क्या कर रहा है, उसको फायदा कैसे पहुंचाएंगे? सब जी बिल्कुल 3 तरह के इसमें प्रयास हम कर रहे हैं। नंबर 1 मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आज प्रचार का सबसे बड़ा जो तंत्र है। बिल्कुल। तो हम अपनी योजनाओं का मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जनसंपर्क, देखिए उसके लिए जनप्रतिनिधि पहला उसके अंदर कड़ी है। हमने सभी विधायकों को, सभी एमपीज को, सभी प्रधानों को, सभी सरपंचों को 3-3 बार पत्र दे दिया, और उनको हमने सारी योजनाएं, उनका ब्रोशर, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी, और जो हमारा हिताधिकारी होगा उसको क्या क्या विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये हमने ग्रास रूट तक अपना पहुंचाया। और इस कारण से जो हमारी पिछली जो संख्या थी रजिस्ट्रेशन की, वो 3 लाख थी, आज 7 लाख हो गई। और मैं निश्चित तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि 31 मार्च से पहले 10 लाख से ऊपर क्रॉस करी जाएगी, और हम इसको 20 लाख तक ले जाएंगे। सर आपके पास फैक्ट्री एंड बॉयलर भी है, और कई बार ये होता है कि भाई ये जैसे उदयपुर की मार्बल माइंस हैं कि उनको चोट लगती है, उनके नुकसान होता है, लेकिन डिपार्टमेंट जिम्मेवारी ले रहा है, ये मैं मानती हूँ। सर जो एम्प्लॉयर है उसकी कितनी जिम्मेवारी होती है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने लेबर रिफॉर्म के चक्कर में उसकी जिम्मेवारी सारी हटा दी? ऐसी बात नहीं है। हमने जो भी लेबर रिफॉर्म्स किए हैं
उसके अंदर पूर्ण रूप से हमने हर रिफॉर्म्स जिस भी सेक्शन में किया, नीचे ये क्लॉज दिया है कि अगर किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो हम पुराने नियमों के अंदर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार उसके अंदर स्वतंत्र होगी। तो आज तक जितने भी हमने संशोधन किए हैं, एक भी शिकायत हमारे पास नहीं आई और कहीं कोई भी यूनियन की तरफ से कोई हमारे पास आज तक प्रोटेस्ट भी इसका नहीं आया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो भी हमारा पूंजी निवेश करने वाला उससे पहले पैसा जमा होता है और फिर उसकी जो अपील पर आगे करके कितना पैसा मिलना है वो हम निर्णय करते हैं। सर, कांग्रेस का तो ये आरोप है कि आप लोगों ने यूनियंस को और मजदूर को कमजोर कर दिया है। कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 साल में लेबर के लिए 1442 श्रमिकों को लाभबंद किया जो ये भुगतान किए, और हमने केवल 2 साल में 74,830 निर्माण श्रमिकों को लाभबंद किया है। उनसे कितना गुना हमने ज्यादा लेबर को पैसा दिया है, 52 गुना ज्यादा। इससे आप देख लो कि हम लेबर विरोधी हैं या लेबर के हक में करने वाले हैं। जहां तक नामांकन का सवाल है तो हमने 5 गुना लेबर को इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इतनी ज्यादा लेबर जो जुड़ रही है, और अभी तो जो हमने किया है ये तो लोग चंबे में हैं, खुद कांग्रेसी भी कहते हैं ये कैसे करेंगे, लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं आने वाले समय में सारी योजनाओं को हम धरातल पर लाएंगे और एक एक मजदूर तक इसका लाभ पहुंचाए। चाइल्ड लेबर को रोका जाए, खत्म किया जाए। हम लोग उसको ये ना सोचें कि भी 14 साल से छोटा है। अब हमने हजार्डस फैक्ट्रीज भी 83 से 3 कर दी हैं, और अगर वो बैंगल और कारपेट मेकिंग और इन सबको हम लोग फैमिली बिजनेस में ले लेंगे तो सर हम लोग कहीं ना कहीं ये पूरे कानून में बच्चे का हक मार रहे हैं। निश्चित तौर पर बाल श्रमिक गरीबी के कारण माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं और वो पैसे के चक्कर में बच्चों को काम कराते हैं। सबसे पहले तो हमने जो योजनाएं बनाई हैं तो वो उनको लाभ इतने दिए हैं कि हम उनकी हर स्तर पर मदद कर दें, और इसके अलावा बच्चे पढ़ें, पढ़ाई के अंदर बच्चों को वो पैसे के कारण माँ बाप जो है वो उनको ड्रॉप नहीं करें, इसलिए हमने 1,000 से 8,000 कर दी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि जब किताबें फ्री और सब कुछ है, लेकिन ये केवल इसलिए किया है कि माँ बाप जो है उनको एक आर्थिक दृष्टि से हम सिंबल दें कि जो बच्चे से आप काम कराते हो वो मत कराओ, हम आपके बच्चे के लिए जो भी पैसा हम दे सकते हैं हम देंगे, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ और हमारे बच्चे स्कूल ही जाएं। स्कूल ही। सर, रिसर्जेंट राजस्थान, ठीक है, सबके जुबान पे ये नाम था, लेकिन जो रिसर्जेंट राजस्थान का सपना है, जो MOU है करोड़ों के हुए, कितने एक्चुअलाइज होंगे, कितने जमीन पर उतरेंगे, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्किल डेवलपमेंट पर। 2 साल में स्किल डेवलपमेंट को लेके आप कितना कार्य कर पाई, हम आपसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो मंत्री जी, जैसे मैं पूछ रही थी जी, रिसर्जेंट राजस्थान, तो रिसर्जेंट राजस्थान निर्भर है स्किल डेवलपमेंट पर। मेक इन इंडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा लगाया है और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की जो सोच है कि राजस्थान में हर नौजवान को हम रोजगार युक्त कर दें, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सबसे उत्तम साधन है। अगर हम किसी भी देश की तरक्की को देखें, कोरिया, जापान, जर्मनी, चाइना, जो औद्योगिक क्रांति के अंदर देश के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने जो उत्पादन किया है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का रोल रहा है। और इन सब देशों में जो 76 से 84% तक जो है लोग वहाँ स्किल्ड हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3%। अब हमने इस काम को तेज़ी से बढ़ाया क्योंकि नया विभाग था, बिल्कुल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सबसे पहले हमने 33 जिलों में इस काम को शुरू कर दिया और 148 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हैं और 1 लाख बच्चों को आज तक हम स्किल डेवलप के ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्या रिस्पांस है सर? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये अच्छा चीज लोगों को समझ नहीं आ रही है या वो सोच रहे हैं कि भैया हम तो पढ़ लिख के भैया व्हाइट कॉलर जॉब ही करेंगे? क्योंकि देखिए, वर्क इज वर्शिप, काम कोई भी छोटा नहीं होता। सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर राजस्थान
देश के अंदर हमें गोल्डन ट्रॉफी मिली है। सबसे अच्छा काम हमारा प्रदेश के अंदर हो रहा है। और पिछले दिनों में अनेक प्रदेशों के दल जो हैं यहाँ भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए आए, क्योंकि हमने 1 लाख बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में पिछले 2 साल में ट्रेनिंग दी। किस लेवल पर हमारे ये खुले हुए हैं? तहसील लेवल पर हैं, शहरों में हैं? कौन उनमें आ सकता है? कितना खर्चा होता है? कैसे फंक्शन करता है ये? देखिए, सबसे पहला काम जो कौशल विभाग के अंदर पूरे देश में एक मॉडल बना, हमारे 3-4 काम। एक तो हमने कन्वर्जन स्कीम लागू की। सारे डिपार्टमेंटों को जो अलग अलग कौशल विकास का बजट लॉट हुआ था, उसको हमने एक जगह कर दिया। जो हमारा बजट 22 करोड़ था, वो टोटल जब एक जगह आया और एक ही छत के नीचे सारे आ गए, तो वो 1000 करोड़ तक हम ले गए। 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिसमें 50,000 को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी की है हमने, हर डिस्ट्रिक्ट पर हमने अपने ग्रामीण बच्चों को इसके साथ जोड़ने के लिए 2 बार ग्राम सभाएं करा दी। और पहली बार हर ग्राम से पंचायत से 10 और इस बार हर ग्राम पंचायत से 20 बच्चे लिए। और पहले 1 लाख, अब 2 लाख, अब इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, ताकि ग्रामीण बच्चे, उनके अंदर जो कैलिबर है उसको हम आगे बढ़ा सकें। और इसका नतीजा इतना अच्छा है कि कई बच्चियां जो बीपीएल परिवार की थी, आज हमारे इस RSLDC के कोर्सेज के बाद 50-50 हजार रुपये प्रति माह के पैकेज पर काम करने लग गए हैं। और आज हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी कि जो भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी कर दी और वहाँ के अंदर CC कैमरे लगा दिए। और क्योंकि ये ना हो ना सर, कागजों पे ही हो रहा है डेवलपमेंट। आप पूरे 3 महीने का जो कोर्स है उसको CC कैमरे के अंदर किसी भी क्लास की उपस्थिति देख कितना खर्चा आता है सर एक बच्चे के लिए? बच्चे को 350 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगता है और बाकी 24,000 रुपया उसके यहाँ तक कि अगर 30 किलोमीटर से दूर से आता है तो 100 रुपया डेली उसको आने जाने के लिए देते हैं। अगर वो इससे ज्यादा दूरी से आता है तो हॉस्टल का सारा खर्चा हम देते हैं, सारी किताबें हम देते हैं। फिर NCBT से, जो कि नेशनल लेवल की संस्था है, उससे हम सर्टिफिकेशन कराते हैं। फिर उस सर्टिफिकेशन पर हम प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से 50,000 से 5 लाख तक का उसको लोन काम करने के लिए दिलाते हैं। राजस्थान में एक तो हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो हमने खोली है। जयपुर के अंदर MOU हो गया है और उस पर काम चालू हो गया है। और वो जब काम करेगी तो एक ही छत के नीचे, जैसे सिंगापुर और इन बड़े बड़े जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर अग्रणी देश हैं, उनके मॉडल हम लाए हैं। और उनके आधार पर आने वाले समय में जयपुर के अंदर एक ही छत के नीचे ITI, स्किल डेवलपमेंट सब काम होगा। मैं यही पूछना चाह रही थी सर कि अब ITI इससे अलग क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी आपके अंडर ही आता है, आप ही संभाल रहे हैं। ITI में एक तो ITI के अंदर हमने बहुत बड़ी जो एडमिशन जो है ना उसको बढ़ा दिया। पहले तो ITI खोलना 1851 आज तक ITI है, जिसमें से 2 साल में हमने 801 खोल दी। 2 साल में, यानी 50 साल में, 60 साल में तो खुली हमारी 1050 और हमने 2 साल में खोल दी 801। सर उसमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है ना? हाँ, अब भी उसमें भी कि फर्जीवाड़ा नहीं हो, उसमें भी हमने बायोमेट्रिक हाजिरी हमने उसके अंदर लागू कर दी। एडमिशन की संख्या, जो प्रवेश है, वो हमारे ITI के अंदर 3,26,000 हो गए, जिसके अंदर इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 1.91 लाख थे, अब हमारा एडमिशन 3.26 लाख हो गया, 3.26। अब इसका कारण पता क्या रहा कि जो 8वीं पास ITI में आता है तो उसको हम 2 साल केवल इंग्लिश और उसका हिंदी का पेपर लेके 10वीं की डिग्री दे देते हैं। 10वीं वाला करता है तो 2 साल उसके जो डिग्री लेने में लगते थे वो बच जाते हैं। इसलिए लोग जो है, बच्चे जो है और आने लगे, और ज्यादा लगे, एडमिशन बढ़ गया। मंत्री जी, प्रोजेक्ट लाइफ भी है और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और साथ साथ लेबर वेलफेयर में। कब तक सर असर दिखने लगेगा धरातल पर, ये जो एफर्ट्स आज आप कर रहे हैं? देखिए, असर तो आने लग गया। आज जब हमारी प्रदर्शनी लगी तो एक BP परिवार की बच्ची आई, जब उसने मुख्यमंत्री जी के सामने बताया कि मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं भी इतना कमाने लग जाऊंगी। गुड़िया बनाना, खिलौने बनाने का उसने स्किल डेवलपमेंट किया। फोम की गुड़िया बनाई, बाजार में गई, 200 की बनाई, 400 की बिकी। कंपनी की निगाह गई तो उन्होंने कहा हम सारा सामान देंगे
और आप जो है 50,000 रुपये महीने में हमारे यहाँ कंपनी में गुड़ियाँ बनाने लग जाओ। अब एक बीपीएल की भील परिवार की बच्ची जब स्किल डेवलपमेंट से 50,000 कमाने लग गई, और जब ग्राम सभाओं तक हमने जो ग्राम सभा के अंदर 20-20 बच्चे लेने शुरू कर दिए, तो हमारा ग्रास रूट तक काम चला गया। जब ये बच्चे ग्रास रूट तक आ गए तो इनको ट्रेनिंग देके जब फील्ड में वापस जाएंगे, 50% को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले एक हिडन, मैं समझता हूँ रेवोल्यूशन है नीचे, जो नीचे नीचे चल पड़ा है, और इसका रिजल्ट आने वाले समय में बेरोजगार, आज पटवारी की पोस्टें निकली हैं 4,000 और 2.5 लाख फार्म आ गए। अगर ये काम आज से पहले हो जाता, जो वसुंधरा जी ने अब चालू किया है और उनके निर्देशन में जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में राजस्थान रोजगार के अंदर, मुख्यमंत्री जी की घोषणा 15 लाख, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं हम इससे कहीं आगे ज्यादा बच्चों को रोजगार युक्त कर देंगे, उनको कमाने खाने लायक कर देंगे, स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए उनको कला दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। थैंक यू सर। तो ये था आमने सामने सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।